मेरा काम दिल्ली में संगठन को मजबूत करना है। मैं हर परिस्थिति के लिए कांग्रेस पार्टी को तैयार रखूंगा। 2014 में जब मैं अध्यक्ष बना था, 2013 एंड में, उस समय लोगों के अंदर हमारे खिलाफ माहौल था। आज लोगों में हमारे पक्ष में माहौल है, लेकिन हमें अपना संगठन दुरुस्त करने की जरूरत है। जब कांग्रेस छोड़ी थी तब आपने ये कहा जा रहा था कि सूत्रों के हवाले से कि आपको अनदेखा किया जा रहा था पार्टी में, आप बीजेपी में चले गए। गुस्से में लिया गया डिसीजन था जो मुझे कभी नहीं लेना चाहिए था। और मैं जो है, आई वॉज बॉर्न एज अ कांग्रेसमैन, आई विल डाई एज अ कांग्रेसमैन। जब 2013 में पहली बार दिल्ली में आपकी सरकार बनी तो ये कहा जाता है कि आपकी बड़ी भूमिका रही गठबंधन कराने में। आप लोग उस टाइम 8 विधायक जीत के आए थे और आप सीनियर विधायक थे उस दौरान, तो क्या इसीलिए आप पार्टी की पहली पसंद थे? चुनाव किसके साथ होगा, कैसे होगा, गठजोड़ में होगा नहीं होगा, वो मेरे परव्यू से बाहर की बात है। वो कांग्रेस हाईकमान को तय करना है। हम दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। अगर गठबंधन होगा आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, तो आपके लिए काम करना आसान होगा, आपके लोगों के लिए काम करना कंफर्टेबल होंगे आप लोग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहती है काफ़ी काम किए, स्कूल हो, सड़क हो, बस हो, अस्पताल हो, हर चीज़ चमका रखी है। आपको क्या लगता है? मैं शुरू से ये मानता रहा हूँ कि जितना पब्लिसिटी की जा रही है उतना काम नहीं है, इनको अभी और काम करने की ज़रूरत है। एनडीए की तरफ से बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि विपक्ष का पीएम चेहरा कौन होगा। आपको लगता है राहुल गांधी जी फिट हैं इसके लिए? हम कांग्रेस जन की भावना पूछोगे तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहते हैं कि राहुल जी बने। साल 2024 के आम चुनावों से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने अरविंदर सिंह लवली को फिर से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। हालांकि लवली के सामने कई चुनौतियां हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कही जा रही है, तो वहीं जो लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए उन्हें पार्टी में वापस लेकर आना, इसके साथ साथ जो कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार है उसको भी फिर से पार्टी में शामिल करना है। कैसे सब कुछ कर पाएंगे, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ खुद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी हैं। तो स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू। अब दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, तमाम कांग्रेस के बड़े लोगों का, हमारे दिल्ली के इंचार्ज दीपक बावरिया जी का, तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जिम्मेवारी दी है। आज जो है पूरे देश का माहौल और सोच बदल रही है। जब से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा निकली है उसके बाद से लगातार उन्होंने, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, गरीबों का हो, बेरोज़गारी का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोगों की मांग हो, माइनॉरिटीज़ की हो, तमाम वर्ग जो पिछड़े हुए हैं उनकी आवाज़ बन के वो देश में उभरे हैं, तो लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे में जब पूरे देश का वातावरण चेंज हो रहा है तो दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है। तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ ऐसे समय में दिल्ली कांग्रेस को केवल और केवल अपनी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को ठीक करने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि हम तमाम कांग्रेस के लोग जो है एकजुटता के साथ अगर कार्य करेंगे, अकेला कोई कहे कि अरविंदर सिंह लवली अध्यक्ष बन गया तो मैं अकेला कर लूँगा, तो वो मुनासिब भी नहीं होगा और पॉसिबल भी नहीं है। ये तभी हो पाएगा मुमकिन जब हम तमाम लोग मिलके करें। और मुझे उम्मीद है कि हम तमाम कांग्रेस जन जो है वो मिलजुल के इस और बढ़ेंगे और कांग्रेस जो है अपनी उन जैसी गरिमा राजधानी में हुआ करती थी वैसी दोबारा प्राप्त। लवली जी, अब 2013 में पहली बार अध्यक्ष बने थे और अब 2023 में फिर से अध्यक्ष बने हैं। कितना फ़र्क देखते हैं पुरानी कांग्रेस में और अब की कांग्रेस में? देखिए, 2014 में जब मैं अध्यक्ष बना था, 2013 एंड में, उस समय लोगों के अंदर हमारे खिलाफ माहौल था और हमारा संगठन कुछ अच्छी स्थिति में था, लेकिन लोगों में हमारे खिलाफ माहौल था। आज लोगों में हमारे पक्ष में माहौल है, लेकिन हमें अपना संगठन दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो उस समय का चैलेंज मैं समझता हूँ कि ये था कि लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आज जो है लोगों में बदलाव का मूड है, तो केवल हमें अपने संगठन पे जोर करने की ज़रूरत है और दिल्ली के लोगों की आवाज़ बनने की ज़रूरत है। उस दिशा की ओर ही हम लोग कोशिश करेंगे। शुरू के 2 महीने में मैंने ये भी सोचा है कि हमारा मेन फोकस जो है वो अपने संगठन को बनाने में और संगठन के लोगों को एक्टिव करने में ही मैं जो है लगाऊंगा। जब 2013 में पहली बार दिल्ली में आपकी सरकार बनी तो ये कहा जाता है कि आपकी बड़ी भूमिका रही गठबंधन कराने में। आप लोग उस टाइम 8 विधायक जीत के आए थे और आप सीनियर विधायक थे उस दौरान, तो क्या इसीलिए आप पार्टी की पहली पसंद थे? दिल्ली में फिर से गठबंधन की बात चल रही है। नहीं, एक तो ये गलत है क्योंकि 2013 में जो समर्थन की चिट्ठी दी थी वो मेरे अध्यक्ष बनने से पहले दे दी थी। उस समय जो है शीला जी आउटगोइंग मुख्यमंत्री थी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल जी पीसीसी के अध्यक्ष थे। तो चिट्ठी चली गई थी, चिट्ठी के बाद मैं अध्यक्ष बना। चिट्ठी के बाद नहीं, मैं नहीं चाहता था, मैं तो
चाहता या नहीं चाहता की बात नहीं है, मतलब मैं उस पोजीशन में नहीं था तब। तो जब चिट्ठी चली गई थी उसके बाद मैं अध्यक्ष बना था। एक तो ये चीज़, वो क्योंकि मैं अध्यक्ष बना था और विधानसभा में भी सबसे सीनियर कांग्रेस में था, तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है। अभी की जहाँ तक बात है, मेरी भूमिका जो है वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की है और कांग्रेस दिल्ली के लोगों की आवाज़ बने उसकी है। चुनाव किसके साथ होगा, कैसे होगा, गठजोड़ में होगा नहीं होगा, वो मेरे परव्यू से बाहर की बात है। वो कांग्रेस हाईकमान को तय करना है। हम दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। जो हाईकमान का आदेश आएगा दिल्ली के कांग्रेस जन उसको फॉलो करेंगे। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है, दिल्ली में काम नहीं हो रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस के शासन के दौरान जिस गति के साथ विकास हो रहे थे, कांग्रेस का शासन दिल्ली के आम नागरिकों से जुड़ा हुआ था। यहाँ की आरडब्ल्यूएस की भी सीधी भागीदारी दिल्ली सरकार के साथ थी और वो कहीं ना कहीं तो अब मिसिंग है ही है। ये तो आप राह चलते आदमी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा। तो उस सब में तो क्या दो राय है कि लोग कांग्रेस के राज को मिस कर रहे हैं और उसका खमियाजा दिल्ली के लोगों को जो भुगतना पड़ा है उसमें कहीं ना कहीं जो है, जो लोग सरकार में हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो केंद्र में हो, वो अपनी जिम्मेवारी से तो बच नहीं सकते हैं। तो वो तो कोई दो राय की बात नहीं है। अभी भी जो है हमारा ये कहना है कि कांग्रेस एज अ संगठन के नाते दिल्ली के लोगों के हितों के लिए हमें जिसके भी खिलाफ आवाज़ उठानी होगी तो हम उसमें कोताही नहीं बरतेंगे। हमारा कर्तव्य भी वही है और दिल्ली में कांग्रेस की भूमिका भी वही है। तो हम उसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे ही दोनों सरकारों के खिलाफ। एक तरफ तो आप गठबंधन की बात कहते हैं, लगातार बैठकें हो रही है, अभी मुंबई में हाल ही में बैठक हुई है। दूसरी तरफ अलका लांबा हो या संदीप दीक्षित हो, तो ऐसे में कैसे राह कैसे आसान हो गया? देखिए, कांग्रेस और बाकी दलों में यही फर्क है कि हमारे यहाँ अपने विचार रखने की हमको स्वतंत्रता है। इवन हाईकमान ने सारे कांग्रेस के लीडर्स का विचार रखा जी, सब ने अपने विचार रखे और विचार रखने के साथ ये भी कहा कि अंतिम फैसला जो हाईकमान करेगी वो सबको सर्वमान्य होगा। तो कांग्रेस की तो विशेषता यही है कि हर आदमी अपनी राय रखे, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है। अंतिम फैसला हाईकमान को लेना है, जो हाईकमान का आदेश होगा उसको तमाम दिल्ली के कांग्रेस जन फॉलो करें। दिल्ली के साथ साथ अगर गठबंधन होता है तो पंजाब, हरियाणा और जो बाकी स्टेट है वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी टिकट सीटें मांगेगी आपसे। आपको लगता है कि दबाव का काम कर रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि ये मेरे परव्यू से और आपकी मेरे राय क्या है ऊपर से मैं जब कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता हूँ तो मेरी निजी राय का कोई मायने नहीं रखता। जो हाईकमान की राय है वो मेरी अपनी राय है। आपको लगता है कि अगर गठबंधन होगा आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का तो आपके लिए काम करना आसान होगा, आपके लोगों के लिए काम करना कंफर्टेबल होंगे आप लोग? मेरा काम दिल्ली में संगठन को मजबूत करना है जी। मैं हर परिस्थिति के लिए कांग्रेस पार्टी को तैयार रखूंगा। जो हाईकमान का आदेश होगा हम उसके मुताबिक काम करेंगे। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। आपके सामने भी कई चुनौतियां हैं, अजय माकन जी हो, संदीप दीक्षित जी हो या और जो दूसरे नेता हो, उनके साथ एक सामंजस्य बिठाना होगा। कैसे करेंगे इसे? देखिए, चुनौती की बात नहीं है। हमारे सीनियर लोग हैं, ये सम्मानित लोग हैं ये, तो तमाम लोग, और कोई कांग्रेस पार्टी केवल अरविंदर सिंह लवली की तो है नहीं और मैं अध्यक्ष बन गया हूँ, कल कोई और अध्यक्ष होगा। मेरे से पहले कोई और अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मेहनत की। तो सब लोगों को मिलजुल के करना पड़ेगा और ऐसे समय में जब कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है तो मैं समझता हूँ हर कांग्रेस जन का फर्ज है और इस परिस्थिति में ना राजनीति की कोई गुंजाइश है। तो हम तमाम लोगों को इकट्ठे होकर चलना चाहिए। सब अपनी अपनी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, मुझसे सीनियर भी हैं कहीं, उनके पास जो है राष्ट्रीय स्तर पे जिम्मेवारियां हैं, तो हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। आपने सर जब कांग्रेस छोड़ी थी तब आपने ये कहा जा रहा था कि सूत्रों के हवाले से कि आपको अनदेखा किया जा रहा था पार्टी में, आप बीजेपी में चले गए, आप वापस आए, फिर आपने कहा मैं वहाँ मिसफिट था विचारधारा से उनकी। आपको लगता है कि कांग्रेस में आप फिट हैं पूरी तरह से? देखिए, मैं तो बॉर्न कांग्रेसमैन हूँ और कुछ महीने के लिए गया था और किसी पद के लिए तो गया नहीं था और वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बार बार कहा, तब भी कहा, अब भी कहा, गुस्से में लिया गया और डिसीजन था जो मुझे कभी नहीं लेना चाहिए था। और उसके लिए जो है मैं तो तमाम कांग्रेस के लोगों से अपील करना चाहता हूँ जिनका डीएनए कांग्रेस ही है, जो गुस्से में मेरी तरह, उनको अपने परिवार में ही जो है आदमी अंतिम खुश रहते। तो मैं जो है आई वॉज बॉर्न एज अ कांग्रेसमैन, आई विल डाई एज अ कांग्रेसमैन। आपकी तरह कुछ और नेता भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में या आम आदमी पार्टी में चले गए, क्या उनकी घर वापसी? मैंने आपको कहा कि जिनके डीएनए कांग्रेस की है और वो मिसफिट हैं, तो हम अब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो है कोशिश करेंगे तमाम लोग फिर कांग्रेस के साथ जुड़ें। कांग्रेस का वोट परसेंटेज लगातार घट रहा है। आप कभी 2008 के अंदर आपके पास 40% से ज़्यादा वोट था और अब आप 10-11 के बीच में आ गए हैं। वोट परसेंटेज अब कैसे बढ़ाएंगे अपना? देखिए, संगठन मजबूत करेंगे, बदलाव आ रहा है। मैंने तो पहले ही कहा है, हर संगठन का उतार चढ़ाव आता है। आज लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि
टर्म से इनकी लगातार सरकार है। वो भी समय था जब इनके दो एमपी थे। तो किसी भी संगठन के लिए उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का भी कुछ खराब दौर आया था, लेकिन अब जिस तरीके का बदलाव आ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस फिर जो है अपनी खोई हुई गरिमा राजधानी में प्राप्त करेगी। लवली जी, जो हाल फिलहाल में टीवी सर्वे आए हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी दिल्ली में 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, आपको क्या लगता है इसमें? अब चुनाव आएगा तो पता लगेगा। मैं कोई भविष्यवाणी तो करता नहीं हूँ, लेकिन अगर जब लोग बेरोजगारी से तंग हैं, लोग महंगाई से तंग हैं, व्यापारी जो है वो एजेंसियों से तंग है, जब हर आदमी तंग है, खुश वालों की कमी आ जाती है, तो वोट कौन देगा, ये प्रश्न चिन्ह है ना। एनडीए की तरफ से बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि विपक्ष का पीएम चेहरा कौन होगा, आपको लगता है राहुल गांधी जी फिट हैं इसके लिए? देखिए, राहुल जी हमारे नेता हैं, तमाम कांग्रेस जन चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, इसमें क्या दो राय हो सकती है। लेकिन जो है अब ये गठबंधन प्रधानमंत्री से ज़्यादा देश को इस माहौल से, भय का माहौल जो देश में हो गया है, नफरत का माहौल जो देश में हो गया है, इसको मुक्त कराने के लिए प्रधानमंत्री पद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम कांग्रेस जन की भावना पूछोगे तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहते हैं कि राहुल जी बने, लेकिन ये उससे ऊपर की बात है। तो जो राहुल जी और कांग्रेस नेतृत्व तैयार करेगा, सब तमाम कांग्रेस जनों को मंजूर होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहती है काफ़ी काम किए, स्कूल हो, सड़क हो, बस हो, अस्पताल हो, हर चीज़ चमका रखी है, आपको क्या लगता है? देखिए, नहीं, मैं शुरू से ये मानता रहा हूँ कि जितना पब्लिसिटी की जा रही है उतना काम नहीं है, इनको अभी और काम करने की ज़रूरत है। और एजुकेशन जैसे मुद्दे पे तो बिल्कुल ही पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद शिक्षा मंत्री रहा हूँ, आज चाहे वो EWS की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के ऑडिट की बात कर रहे हैं या रिजल्ट्स की बात करते हैं, ये तमाम चीज़ें कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुई थी, इसको पब्लिसाइज किया जा रहा है। तो इनको अभी और काम करने की ज़रूरत है। 1998 से पहले दिल्ली में बिजली का संकट रहता था, आज नई जनरेशन को तो ये भी याद नहीं होगा कि यहाँ पे बिजली नहीं आती थी। दिल्ली में केवल 2 फ्लाईओवर थे, आज दिल्ली के फ्लाईओवर की नगरी कहा जाता है। मेट्रो हो, सड़कों, अच्छी सड़कें हों, ये तमाम कांग्रेस के राज में ही हुए थे। तो लोग ये मानते भी हैं कि शीला जी के मुख्यमंत्री काल में जो है दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, और इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन जहाँ ये कसूरवार है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस कसूर से नहीं बढ़ सकती। एक चुनी हुई सरकार को बार बार तंग करना और जो है दिल्ली के लिए कुछ नहीं करने से, तो इसलिए दोनों सरकारों को मैं जिम्मेवार मानता हूँ। इसमें कोई एक सरकार जिम्मेवार नहीं है, दोनों, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, दोनों बराबर के कसूरवार हैं। जी, अब चूंकि गठबंधन की बात चल रही, लवली जी, तो आपने कुछ सोचा हुआ है कौन सी सीटें हैं जो आपको लगता है कांग्रेस के लिए? अभी ये प्रश्न ही नहीं है ना। मैंने आपको कहा कि गठबंधन मेरे परव्यू से बात की बात है। अभी हमें हाईकमान की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आई है। अभी मेरा रोल जो है केवल और केवल दिल्ली में संगठन को मजबूत करने का है। जो हाईकमान का आदेश आएगा उसको हम। एक आखिरी सवाल, आप पिछली बार पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, काफ़ी अच्छी वोट आपको मिले थे, क्या इस बार ऐसी कोई तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, हमेशा पार्टी भूमिका तय करती है कि इसकी क्या होगी। पिछली बार पार्टी ने तय किया कि मैं लोकसभा लड़ूंगा, तो मैं लोकसभा लड़ गया। अब पार्टी ने मेरी भूमिका तय करी कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष का पद संभालूं, तो जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो करेंगे। तो अभी कुछ भी कहना जो है बहुत जल्दी होगी, और मेरा इसमें कुछ मेरा रोल भी नहीं रहेगा। जो हाईकमान तय करेगा वो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी। 14 सितंबर को इनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। ऐसे में ये चाहते हैं कि जो कांग्रेस से उठे हुए लोग हैं उन्हें पार्टी में फिर से वापस किया जाए। इसके साथ साथ दिल्ली में जो विकास की डोर अब छूट गई है उसे फिर से पटरी पर लाया जाए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।